जब आप समंदर की लहरों के नीचे जाएं तो आपको एक रोशन और हलचल भरा शहर मिलेगा, जहां मुख्तलिफ किस्म के रहायशी तैर रहे हैं, खा रहे हैं और एक साथ अपने मुश्तरका घर में रह रहे हैं। कैलिफोर्निया एकेडमी ऑफ साइंसेज में हमारा मकसद है कि हम मरजानी चट्टानों को समझें, समझाएं और बरकरार रखें, जैसे कि फिलिपाइन में मौजूद ये चट्टान। यहाँ रहने वाली हजारों नस्लों में से हर एक का माहौलियाती निज़ाम में अपना अलग किरदार और जगह है। लेकिन यहाँ सिर्फ शिकारी और शिकार की बात नहीं है, इन नस्लों के दरमियान ताल्लुकात भी इतने ही मुख्तलिफ हैं जितना कि ये माहौलियाती निज़ाम खुद है। इस वीडियो में मैं आपके साथ ये अहम सवालात का जायजा लूंगी। मरजानी चट्टानों पर नस्लें एक दूसरे के साथ कैसे मेल झोल करती हैं, गैर हयातियाती अवामिल और हयातियाती अवामिल के असरात क्या हैं, और ये मेल झोल तकसीम और तादाद की तर्ज को पूरे माहौलियाती निज़ाम में कैसे मुतासिर करता है। मिसाल के तौर पर यह बबल टिप एनेमोनी को देखें। क्या आपको कुछ अजीब नजर आ रहा है? इसके डंक करने वाले खेमे से बचने के बजाय एक मछली उन्हीं में आराम से बैठी हुई है। चट्टान के ये दोनों रिहायशी एक ऐसा ताल्लुक बना चुके हैं जिसे बाहमी ताल्लुक कहा जाता है। एनेमोनी को बटरफ्लाई फिश जैसे शिकारियों से बचाने के बदले मरून क्लाउनफिश को पनाह और महफूज घोंसला मिलता है। दोनों को इस मेल झोल से फायदा होता है। असल में बबल टिप एक वक्त में 40 क्लाउनफिश की 14 नस्लों के साथ रह सकती है, लेकिन ये साथ मरून क्लाउनफिश के लिए इतना ज़रूरी है कि वो बबल टिप एनेमोनी के बगैर जिंदा नहीं रह सकती। आएं इसको और करीब से देखते हैं। सोचें कि आप एक हयातियात दान हैं जो फिलिपाइन में बबल टिप एनेमोनीज और मरून क्लाउनफिश के ताल्लुकात को समझ रहे हैं। आप हर साल उन्हीं मरजानी चट्टानों पर जाती हैं और सिर्फ वही बबल टिप्स चुनती हैं जिनमें मरून क्लाउनफिश होते हैं। अब अपने नोट्स देखें, आपको कौन से रुझानात नजर आ रहे हैं? इन दोनों मरजानी चट्टानों के रिहायशियों की आबादी आपस में कैसे जुड़ी हुई हैं? एक लम्हा निकालें, वीडियो को रोकें और नजर आने वाली मालूमात पर गौर से देखें। आइए एकेडमी साइंटिस्ट लुइस रॉचर की बात सुनते हैं। वो कहते हैं कि जब वो मरजानी चट्टानों के आसपास डुबकी लगाते हैं तो हमेशा मरून क्लाउनफिश को अपनी बबल टिप एनेमोनी के साथ जोड़ों में रहते हुए देखते हैं। आप अपने और इन नोट्स में ये 2 से 1 आबादी की निस्बत को देख सकते हैं। इन ताल्लुकात को समझने से आबादी के बारे में ज्यादा पेशगोइयां हो सकती हैं, यानी मरून क्लाउनफिश की आबादी का अंदाजा बबल टिप एनेमोनी की आबादी को देखकर लगाया जा सकता है। अब वो कहते हैं कि हम अगर सोचें कि हम दोबारा इसी चट्टान पर तहकीक जारी रखने के लिए वापस चले जाएं, तो फिर अगले 2 सालों में हमें कौन से रुझानात नजर आएंगे? जो कुछ हमें इस बाहमी ताल्लुक के बारे में इल्म है, क्या हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बबल टिप एनेमोनीज में ये कमी मरून क्लाउनफिश की आबादियों पर क्या असर डालेगी? वीडियो को रोकें और अपनी पेश गोई लिखें। इस मिसाल में इंतहा के दर्जाए हरारत की वजह से एनेमोनीज की तादाद कम हो गई, और जो हमने आबादी की निस्बत के बारे में सीखा, इससे हम मरून क्लाउनफिश में भी इसी तरह की कमी का अंदाजा लगा सकते हैं। ये याद रखना जरूरी है कि यह सिर्फ एक नजरियाती मिसाल है। कुदरती मरजानी चट्टानें बहुत पेचीदा होती हैं और इनमें बहुत से मुख्तलिफ अवामिल शामिल होते हैं जिन्हें मद्देनजर रखना जरूरी है। आगे बढ़ते हुए मैं चट्टान के रिहायशियों के दरमियान ताउन की एक और मिसाल देखती हूँ। ये व्हाइट टिप रीफ शार्क बड़े सुकून से बैठी है, जबकि एक ब्लू स्ट्रीक ग्रास इसके सर और मुंह के इर्द गिर्द तैर रही है। इतनी पुरसुकून क्यों है? ये व्हाइट टिप सफाई के लिए आई है और ब्लू स्ट्रीक ग्रास, जो मुर्दा जल्द खाती हैं, खुशी से ये खिदमत दे रही है। ऐसे ताल्लुकात इतने फायदा मंद होते हैं कि इनके मस्बत असरात पूरे मरजानी चट्टानों के निज़ाम में फैल जाते हैं। एक साफ मछली अपने साफ घर में मुख्तलिफ नस्लों की मछलियों को अपनी तरफ मतवज्जा करती हैं
اور اپنی صفائی کی وجہ سے چٹان کی اپنی صحت بہتر ہو جاتی ہے۔ لیکن ان چٹانوں پر ہر میل جھول اچھا نہیں ہوتا۔ مثال کے طور پر سیبر ٹوتھ لینی کو دیکھیں، یہ راس جیسی لگتی ہے لیکن فائدہ مند صفائی دینے کے بجائے یہ اکثر آنے والے جاندار کے جسم سے ایک نوالا لے لیتی ہے۔ اس پرجیوی تعلق میں ایک جاندار کو فائدہ ہوتا ہے جبکہ دوسرا نقصان اٹھاتا ہے۔ اوپر سے گزرتی ہوئی ایک پتلی سی مچھلی ویل شارک کے کنارے سے چمٹی ہوئی ہے۔ ایسی ریمورس براہ راست دوسری مچھلیوں کے بلبوتے پر رہتی ہیں اور بچا ہوا کھانا کھاتی ہیں بغیر شارک کو کوئی نقصان پہنچائے۔ اس رشتہ داری یعنی ریلیشن شپ میں ایک کو فائدہ ہوتا ہے اور دوسرے پر کوئی اثر نہیں پڑتا، اسی لیے اس رشتے کو مشترکہ رشتہ کہتے ہیں۔ مرجانی چٹانوں پر نسلوں کا میل جھول اور ان سے پیدا ہونے والے مختلف علامتی تعلقات پورے ماحولیاتی نظام کے چلنے کے لیے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان میل جھول کو سمجھنے سے ہم تنوع کی پیش گوئی کر سکتے ہیں اور سب سے اہم بات، ہم ان سمندر کے نیچے موجود حیاتیاتی طور پر بھرپور شہروں کو بہتر طور پر سمجھ سکتے ہیں۔